नमस्कार साथियों, आज हम 9th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले समझ लेते हैं कि कौन कौन सी संक्रियाएं रियल नंबर पर, वास्तविक संख्याओं पर लगाई जाती हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है, जब वो घातें समान हो, आधार समान हो और उनका गुणा हो रहा हो। दो संख्याएं हैं, उनके आधार समान हैं, उन पे घातें m की है और यहाँ पर n की है। तो जब इनका गुणा होता है तो आपस में घातें जुड़ जाती हैं, a⁻m प्लस n, अर्थात आधार समान होने पर, बेस इक्वल होने पर मल्टीप्लिकेशन में, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, पावर ऐड हो जाती हैं। इसका अपन उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ पर बेस ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 की पावर 3, और यहाँ पर इंटू करते हैं, फिर बेस ले लेते हैं 2 की पावर 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि बेस इक्वल हैं, 2 हैं और पावर अलग अलग हैं, तो ये आपस में जब गुणा होगा तो पावर्स का ऐड हो जाएगा। 2 3 प्लस 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 5। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 32। ओके, इसी प्रकार ये पहला फॉर्मूला हो गया आपका। इसी प्रकार से इसका दूसरा फॉर्मूला होता है, वह भी आप समझ लीजिए। ये 4-5 फॉर्मूले हैं, अगर आप ये समझ लेंगे तो किसी भी सवाल को सॉल्व करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरा फॉर्मूला होता है, जब आधार समान होते हैं, मतलब बेस इक्वल होते हैं, तो भाग में जो पावर हैं वो घट जाती हैं। जैसे a⁻m अपॉन a⁻n। यहाँ पर बेस इक्वल हैं, a है, तो जब और ये भाग हो रहा है तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन होगा a⁻m माइनस n। बेस इक्वल होने पर डिवीजन की कंडीशन में पावर आपस में घट जाती हैं, m में से n घट जाएगा। इसको भी एक एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2, तो इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 3 माइनस 2, इस फॉर्मूले के अनुसार 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2। ये दो फॉर्मूले मेरे ख्याल से आपको क्लियर होंगे। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप अपने सवाल सॉल्व कर सकते हो। एक तीसरा फॉर्मूला और है, वो है जब ब्रैकेट में डबल पावर चढ़ी हो। जैसे कोई संख्या है a, इस पे m की पावर चढ़ी है और एक और पावर ऊपर से n की पावर चढ़ी है, तो इसका मतलब होता है इन दोनों पावरों का गुणा हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इसको कैसे लिखेंगे? a⁻m इंटू n। जब ब्रैकेट में पावर के ऊपर पावर चढ़ी होती है तो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। इसको भी उदाहरण से देख लीजिए। जैसे 2 टू द पावर 2 और ये 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3, इट मीन 2 टू द पावर 6 इक्वल टू 64। एक फॉर्मूला और है, देखते चलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जब ये क्लियर हो जाएगा तो आपको सवाल सॉल्व करने के लिए आसान होंगे। इस चौथा फॉर्मूला है a⁻m इंटू b⁻m। बेस अलग अलग हैं परंतु पावर इक्वल है। जब बेस मतलब आधार अलग अलग होते हैं और पावर इक्वल होती है
और गुणा की कंडीशन होती है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों बेसों का गुणा करके, बेस क्या क्या कहें, ए और बी, ए इंटू बी टू द पावर एम, जैसे 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। बेस दोनों के डिफर हैं लेकिन पावर इक्वल है, तो इसको इस फॉर्मूले से लिखेंगे 2 इंटू 3 टू द पावर 2, इट मीन्स 6 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 36। ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि जब भी किसी संख्या पर माइनस की पावर होती है, जैसे कि हम लेते हैं a टू द पावर माइनस n, तो इसको हम लिखते हैं 1 अपॉन a टू द पावर n, यह इसका सॉल्यूशन होता है। किसी भी संख्या पर जब माइनस की पावर होती है तो उसको 1 अपॉन a टू द पावर n के रूप में, वह संख्या 1 के अपॉन में आ जाती है, डिवीजन में आ जाती है। एक और फॉर्मूला है जिसको आप लास्ट फॉर्मूला मान सकते हैं, वह होता है जब हम लिखते हैं x टू द पावर 1 अपॉन 2, तो इसका मतलब होता है x रूट वह संख्या रूट में आ जाती है। इसका और भी करके देख लीजिए, जैसे x टू द पावर 1 अपॉन n, तो ये हो जाएगा x n। ये मोटे मोटे 5-6 फॉर्मूले हैं, इसके आधार पर हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर और एक्सरसाइज का पहला सवाल लेते हैं। हमें दिया है फाइंड, पहला सवाल में पहला पॉइंट दिया गया है फाइंड नंबर पहला 64 टू द पावर 1 अपॉन 2। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें फॉर्मूला लगेगा x टू द पावर 1 अपॉन n वाला। x टू द पावर 1 अपॉन n क्या होता है, x n बार x। इसको सॉल्व करते हैं, 64 तो यहाँ आ जाएगा और रूट 2 यहाँ आ जाएगा। 64 का रूट क्या होता है, 8 होता है। ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए, 32 टू द पावर 1 अपॉन 5। 32 पे 1 अपॉन 5 की पावर चढ़ी हुई है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, x टू द पावर 1 अपॉन n के फॉर्मूले से। तो 32 अंदर आ जाएगा और ये 5 यहाँ आ जाएगा, करनी में आ जाएगा, रूट में 5 आ जाएगा, रूट 5 में आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ 5 दिया हुआ है तो इसको सॉल्व किया जाएगा। 32 के डिवीजन इस प्रकार से करेंगे कि 5 बार वो आ जाए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 32। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, इसमें 5-5 के जोड़े बनाने हैं, 1 2 3 4 5, 5 का जोड़ा यहाँ बन गया, तो 1 2 बाहर निकल कर आ गया। ये इसका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहे होंगे ये सवाल। एक और तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल क्या है, 125 टू द पावर 1 अपॉन 3। इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, सब में एक से फॉर्मूले लग रहे हैं। इन सब में क्या फॉर्मूला लगेगा, यहां पर 125 यहां चला जाएगा और 3
यहाँ पर आ जाएगा। जस्ट वही चीज इसको कैसे करेंगे, 3 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। इसमें कितने 3 के जोड़े बनाने हैं, तो 3 का एक जोड़ा बन गया। तो यहाँ पर क्या बाहर निकल के आ गया, 5 बाहर निकल के आ गया। ये आपका आंसर है 5। फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, वैल्यू निकालनी है हमें किसकी, 9 टू द पावर 3/2 की वैल्यू निकालनी है। ये सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या होता है साथियों, जो नीचे का है वो तो आपका रूट में चला जाता है, और जो ऊपर की संख्या है वह पावर के रूप में लग जाती है। 9 टू द पावर, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 जो है वो यहाँ आ जाएगा, और 3 इसके ऊपर पावर के रूप में लग जाएगा। ऊपर की संख्या पावर के रूप में लग गई। तो ये क्या हो जाएगा, 2 यहाँ 9 टू द पावर 3 मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9। ओके, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 9 इंटू 9, 3 इंटू 3, फिर ये 9 3 इंटू 3, फिर ये 9 3 इंटू 3। अब इसमें 2 के ग्रुप बनाने हैं, 2 के ग्रुप बनाने हैं, 1 2 3, क्योंकि यहाँ 2 दिया हुआ है, इसका रूट निकालना है, 2 दिया हुआ है, 1 2 3। तो ये ग्रुप हो गए, बाहर निकल के कितने ग्रुप आएंगे, 1 2 3 ग्रुप आएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 ग्रुप बाहर निकल के आए। ये हो गया 27। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन